मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है विजय कुमार पाल और मैंने 10 किताबें लिखी हैं। 10 की 10 इंग्लिश में हैं। एक 11वीं किताब जो प्रपंच है वो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। 2 महीने के अंदर मार्केट में आ सकती है। मार्च के एंड तक वो भी पब्लिश हो जाएगी। तो हम कुछ किताबें हैं जो हमने लिखा है, पैरानोइया ऑफ कल्ट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें ये बताया गया है, कुरान की आयतों का हवाला देकर ये बताया गया है। भाई विजय कुमार पाल, ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इस किताब में ये बताया गया है कि किस तरह इस्लाम की आयतों को पढ़ कर भारत में लूटपाट हुई, पाकिस्तान में लूटपाट हुई, अफ़गानिस्तान जो बुद्धिस्ट का था वो हुआ। और इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह इस्लाम की आइडियोलॉजी, जिसको कि मौलाना छिपाने की कोशिश करते हैं, और क्रिश्चियनिटी में किस तरह झूठ मढ़ा गया है। इसमें बहुत सारी आयतें हैं। क्रिश्चियनिटी का होशिया चैप्टर 12 है और जोएल चैप्टर ये बताया गया है कि क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम की किताबों में किस तरह से झूठ भड़काया गया है। और इस्लाम तो नंबर 1 पर आ गया क्योंकि ये गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करता है। ये है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स, यानी कि धर्म का भ्रम। दिस इज द बुक नोन एज द पैरानोइया ऑफ कल्ट्स, मीन्स कन्फ्यूजन between the religious nature or between the cult. That cult who represent their population as Christian or the Muslims are not religious. They are a group to envy or to the enemies to other followers of the cult. But the only Sanatan Vedic religion is that never can disparity with the Muslims or the non-Muslims. क्योंकि इसमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना प्रबल है। ये दूसरी किताब है, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी इन ब्लेंडर। दिस बुक डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी एंड प्रमोट्स द ह्यूमन वैल्यूज एंड डिस्क्लोजिंग द फैलेसी ऑफ एनी कल्ट और पाथ विच इज अगेंस्ट पीस एंड हार्मोनी। असाबी मसी इज परसिक्यूटेड क्रिश्चियन वुमेन इन पाकिस्तान इन द नेम ऑफ द ब्लेस्फेमी। इसमें बताया गया किस तरह पाकिस्तान की एक औरत जो क्रिश्चियन महिला थी, उसने मुसलमान के कटोरे से पानी पी लिया, उसको नजस और गंदा मानकर उसको ब्लेस्फेमी का आरोप लगा दिया। मज़े की बात है, जो ये दलित नेता ब्राह्मणों को गाली देते हैं, इनको यद्यपि वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कोई जन्म से ब्राह्मण होगा या जन्म से शूद्र होगा, लेकिन इन्होंने जातिवादी नेताओं ने, जो अपने आप को तथाकथित शूद्र कहते हैं, सबसे ज़्यादा जातिवाद यही फैला रहे हैं। अगर ब्राह्मण भी जातिवाद ऊंच नीच का फैला रहे हैं तो सारे नकली लोग हैं, क्योंकि जन्म से जाति की कोई परिकाष्ठा है ही नहीं वेदों में। तो ये ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी है। भाई विजय कुमार पाल, ये भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। तीसरी किताब है मेरी, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। इसमें कुरान की उन सभी आयतों का हवाला दिया गया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम के जिहादी ग्रुप बन रहे हैं, और जिहाद असगर का नाम ही आतंकवाद है। द इस्लाम इज द सिनोनिमस ऑफ द टेररिज्म। आफ्टर रीडिंग द कुरान you will be find that the Quranic verse is itself a terrorism, or the terrorism perpetrators, or the terrorism protectors, or the terrorism propagators. What you can say in any word, हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें सारी वो कुरान की आयतों का हवाला दिया है, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाय विजय कुमार पाल, जिससे कि इस्लामिक आतंकवाद फैलता है। और कुरान की जो वर्सेस हैं, जो आयतें हैं, उन्हीं से आतंकवाद फैलता है, और उसी की वजह से पूरी दुनिया में जो मदरसे आतंकवाद का केंद्र है। ये गैलप की भी रिपोर्ट है, PEW की भी रिपोर्ट है कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर जगह आपको इस्लाम छोड़ने वाले मिल जाएंगे। यहाँ गाजियाबाद के पास लोनी कस्बे में सलीम वास्तिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 50-60 लाख मुसलमान हैं जो इस्लाम को नहीं मानते। वो नहीं मानते कि उनका पैगंबर ऐसा होना चाहिए जो लुटेरा हो। ये किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ डिवेस्टेटेड कश्मीर बाय विजय कुमार पाल। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह इस्लाम जब भारत में और ख़ास तौर पर कश्मीर में आया, और मीर हमदानी जो कि हमादान ईरान का रहने वाला था, किस तरह उसने गुंडागर्दी की, इस्लामिक गुंडागर्दी को प्रोपोगेट किया, और उसके फलस्वरूप 1990 से अब तक कश्मीरी पंडितों की हत्याएं, अजय पंडित की हत्या अभी हाल में हुई, किस तरह से गिरजिया टिक्कू को
जिंदी गिरजट टुक्कों के साथ बलात्कार किया गया और जिंदा चलती हुई आरा मशीन से काटा गया, ये लॉस्ट पैराडाइज में है। ये सब इस्लाम की जो एट्रोसिटी है, इस्लाम की गुंडागर्दी है, क्या इसके खिलाफ आवाज ना उठाएं? ये रुद्रा पब्लिकेशन पर प्रकाशित है, लेकिन भाई विजय कुमार पाल लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर से अगर मांगोगे तो आपको ऑनलाइन ये किताब दिख जाएगी। ये है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाई विजय कुमार पाल। किस तरह से जब इस्लाम आया और हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुए, और जब वो बलात्कार हुए तो उनसे कैसे लड़ा गया, और किस तरह से कुरान की आयतों को सही मानते हुए हिंदुओं की ज़मीनें छीनी गई। जैसे कि अब वक्फ बोर्ड भी छीन रहा है। वक्फ बोर्ड भी वो इस्लामिक गुंडागर्दी का रूप है, क्योंकि इस्लाम किसी को कुछ देता नहीं है, इस्लाम लेता ही लेता है। पैगंबर मोहम्मद ने किसी गैर मुस्लिम को आज तक कुछ नहीं दिया, क्योंकि इस्लाम में इस चीज़ की मनाही है कि गैर मुस्लिमों को कुछ दिया जाए। इसलिए एक लूट का साधन इस्लाम को बनाकर मोहम्मद ने अल्लाह के नाम से जो लूट मचाई, जिसको कि माल गनीमत कहते हैं, 20% हिस्सा खुद रख लेता था। और इसी वजह से ये जो गुंडा रंगदारी लगाई गई हिंदुओं पर, जिसे जजिया कहते हैं, तो इस्लाम में सारे वो सर्व गुण संपन्न गुण हैं जो कि एक दाऊद इब्राहिम जैसे मोनेस्टर में होने चाहिए, राक्षस में होने चाहिए। और अल्लाह और मोहम्मद इनके सरपरस्त हैं, इनके सरदार हैं इस तरह की गुंडागर्दी के, जिसको कि हमने डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं का विनाश हुआ, बुद्धों का विनाश हुआ, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई। उसके बाद ये मेरी किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार। अभी मैंने आपको 5 किताबें बता दी हैं। लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वोमेन, विजय कुमार पाल। ये अस्तित्व, ये आपको मिलेगी, ये शाश्वत पब्लिकेशन पर है। वैसे ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी आपको। और इस किताब को पढ़कर आपको ये मालूम हो जाएगा कि अबू बकर अल बगदादी ने किस तरह गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार करवाए, उनको बाजारों में बेचा गया क्योंकि मुस्लिम नहीं थी। हाँ, इस्लाम यही सिखाता है, गैर मुस्लिम औरतों को बाजारों में बेचकर उनके साथ बलात्कार और उनके साथ अत्याचार की कहानी इस्लाम में भरी पड़ी है। लेकिन इस्लाम के पैरोकारों को और पैगंबर मोहम्मद को कभी ना गैरत आई, ना कभी शर्म आई, ना कभी हया आई, ना उन लोगों को हया आ रही है जो इस्लाम का अक्षरश पालन करके आतंकवाद को फैला रहे हैं। और आतंकवाद की वजह से इनको भी बहुत नुकसान हुआ है। हमास को, जो कि आतंकवादी संगठन है इजराइल का, जो उन्होंने 23 अक्टूबर 2024 को किया था, उसका क्या फल भुगतना पड़ा, ये सबके सामने है। तो ये जौहर किताब है, जिसमें कि चूँकि इस्लाम में प्रथा है कि गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करके उनको बाजारों में बेचने की प्रथा है। इस बात को हिंदू बखूबी समझते थे, इसलिए अपनी औरतों की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अग्नि जौहर किए, जिससे शरीर जल जाए। वरना तो ये सुन्नत इनकी हदीसों में है कि सबके साथ भी इंटरकोर्स किया जाता है। ये है इस्लाम का विवश रूप, जिसको कहते हैं, हमारी टिप्पणियां करते हैं कि आप किसी मौलाना से बहस करो। वो मौलाना तो उसी इस्लामिक गूनिज़म गुंडागर्दी की उपज है। जब तुम्हारे ब्रेन में ताले लग चुके हैं, हमारे तो दिलों पर ताले लगे हैं, और दिलों पर ताले लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल सोचता ही नहीं है। तुम्हारे तो दिमाग में ताले लगे हुए हैं, तो तुम क्या समझोगे इन चीज़ों को जो हम बता रहे हैं कि वो सत्य हैं। आप कुरान पढ़िए, अपनी किताबें पढ़िए। तो ये जौहर है, जिसमें कि ये पूरे जौहर, दुनिया भर में कितने जौहर हुए भारत में, जल जौहर, अग्नि जौहर, और कितने साका हुए, उसका सबका विवरण है। साका में ये होता था कि औरतें तो जल जौहर कर लेती थी, या अग्नि, खासतौर पर अग्नि जौहर ही होते थे। और जो पुरुष थे वो क्षत्रिय बाना, क्षत्रिय या जो भी थे लड़ने वाले, जो भी XYZ, वो केसरिया बाना पहनकर अपने आप को, अपनी औरतों की इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान की रक्षा, अपनी जान को कुर्बान कर देते थे कि हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। औरतों को इसलिए जल जौहर करना पड़ता था, अग्नि जौहर करना पड़ता था, क्योंकि अगर वो औरतें ऐसी सुसाइड करती तो इस्लाम में सबों के साथ बलात्कार की अनुमति है, और ये इनके इस्लाम में मिलता है, इनकी हदीसों में मिलता है। उसके बाद है विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा। विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा, ये किताब इस बात का गवाह है कि किस तरह इस्लामी गुंडागर्दी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, और ये जो कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक भाई विजय कुमार पाल, इसको भी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं। एक किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स, कि किस तरह भारतीय इतिहास को थोड़ा मोड़ा गया भाई विजय कुमार पाल, वो वहाँ रखी है।
अगर मैं मान लेने जाऊंगा टाइम हो जाएगा। उसमें इन्वेडर्स एंड विदिन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल किस तरह तोड़ा मरोड़ा गया, और इतिहास को, इस्लाम की गुंडागर्दी को छिपाने के लिए जो भारतीय इतिहासकार वामपंथियों ने, क्योंकि वामपंथी और इस्लामिक टेररिस्ट का एक ही रूप है, दोनों ही गुंडागर्दी हैं। वामपंथी इस तरह की गुंडागर्दी, अगर आप वामपंथी कम्युनिस्ट नहीं हो तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, जिस तरह पश्चिम बंगाल में होता था, केरल में अभी भी होता है, और रसिया में हुआ, चाइना में हुआ, ये सब इस्लामी, और इस्लामी गुंडागर्दी भी ऐसी है। अगर आप इस्लाम की झूठी बातों को ना मानो, धरती चादर की तरह ना मानो, तो आप अगर झूठ में विश्वास नहीं रखते तो आप इस्लाम नहीं मानोगे, तो फिर आपको भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये है पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेस्ट। इसमें बताया गया है किस तरह कांग्रेस और आज बीजेपी की सरकारें भी हिंदुओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अभी देखिए, मंदिरों से टैक्स, सिर्फ मंदिर ही टैक्स देते हैं भारत में, ना गुरुद्वारे टैक्स देते हैं, ना मस्जिद देती है, ना गिरजे देते हैं। और मजे की बात है, स्टालिन जो हिंदू धर्म का विरोधी है, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर, फिर वो हिंदुओं के मंदिरों का टैक्स क्यों खा रहा है, वो गू क्यों खा रहा है, इस विष्टा को क्यों खा रहा है? अगर उसको मंदिरों से परहेज है, हिंदुओं से परहेज है, तो ये समझो वो लेटरिन खा रहा है। फिर तो ये इसमें यही बताया गया है कि किस तरह हिंदू धर्म के नाम पर लोग मजे ले रहे हैं और हिंदू मंदिरों को लूट रहे हैं और हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। तो इसी के साथ ये मेरी 10 किताबें हैं। अच्छा, 10 किताबें हैं, इन किताबों को जरूर पढ़िए। ये सारी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, जरूर पढ़िए। आपको इस्लाम की सच्चाई सामने आ जाएगी। जो इस्लाम को बचाने की कोशिश करते हैं उनका घिनौना रूप भी सामने आ जाएगा कि किस तरह को हत्यारी विचारधारा को परोक्ष और अपरोक्ष समर्थन देकर अपने लिए पापों का गड्ढा खोद रहे हैं। उसमें बहुत सारे हिंदू भी शामिल हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।